हेलो सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। और ये वाला वीडियो आपके जिस चैप्टर के लिए आ रहा है उस चैप्टर का नाम है 5 to फैब्रिक्स, रेशे से वस्त्र तक। ये वाला वीडियो सभी बोर्ड्स के लिए है, वो यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड में ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी इस वीडियो से, जो आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फाइबर्स टू फैब्रिक वाली बात है, तो हमारे इंडिया में जो क्लॉथ्स का जो निर्माण हुआ, क्लॉथ्स की जो वर्क चालू हुआ, क्लॉथ्स का यानी वस्त्रों का जो यूज़ चालू हुआ वो 14वीं शताब्दी में यानी 14th सेंचुरी में ही काम हुआ था। 14th सेंचुरी में यूज़ होने लगे थे, क्लॉथ्स यूज़ होने लगे थे, यानी वस्त्र क्लॉथ्स का वर्क चालू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, ध्यान रखना है, अच्छे से वीडियो देखना है, क्योंकि आपको इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज अब इसी में से मिलने वाली हैं। विषय ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप लोग जानते हैं, जो हमारा इसमें जो कॉटन होता है, कॉटन जो होता है, कॉटन एक कैसा होता है, कॉटन नेचुरल फाइबर है, नेचुरल यानी प्राकृतिक, NATURAL, ध्यान रखना है, स्पेलिंग से लिखना है। नेचुरल फाइबर है, कॉटन एक फाइबर है, एक प्राकृतिक रेशा है। क्या बोलते हैं इसे? रेशा। एक होता है तो रेशा बोलते हैं, और बहुत सारे होते हैं तो रेशे बोलते हैं, जो कपास के पौधों के बीच के चारों ओर उगता है। सूत की बड़ी बड़ी रील आपने देखा होगा, आपने कभी टीवी में या पिक्चर्स में देखा होगा कि जो सूत की बड़ी बड़ी रील होती हैं उसको स्पिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मैं आपको समझा कर बता दे रहा हूँ। देखिए, कच्चे कपास को बेल्स के रूप में कारखानों तक भेजा जाता है। ये निम्नलिखित चरणों के द्वारा सूत के धागे में परिवर्तित किया जाता है। कच्चे कपास से सूत बनाने के लिए ये क्रिया स्पिनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पिनिंग कहलाती है। ठीक है ना। और आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें जो भी चीज़ है, जैसे प्रकार के बारे में बात करें, रेशों के प्रकार, तो रेशों प्रकार मैंने आपको बता दिया, दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल। कैसा होता है? प्राकृतिक या नेचुरल, NATURAL, ऊपर भी स्पेलिंग लिख दिया मैंने। और एक होता है आपका, जो मैंने आपको बता दिया, कृत्रिम। कौन सा होता है? कृत्रिम। कृत्रिम कौन सा होता है? कृत्रिम होता है जो आर्टिफिशियल होता है। कौन सा होता है? आर्टिफिशियल। ध्यान रखना है आपको। तो इसमें विशेष ध्यान रखिए कि अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए पूरी बात। जैसे नाम सुना होगा कपास यानी कॉटन, उसके बाद आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, फिर उसने आप नाम सुना होगा जूट, और आपने फिर नाम सुना होगा कॉटन। कॉटन तो हो चुका है, कपास को बोले। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्या हैं, ये सब आपके नेचुरल होते हैं। इसमें है सिल्क, ठीक है, ध्यान रखना है, और वूल, ऊन जिसे हम बोलते हैं। और जो नेचुरल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? आर्टिफिशियल में ये होते हैं, ठीक है ना, नायलॉन, ध्यान रखना है, नायलॉन भी होता है। उसके बाद पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर ये भी एक आपका कृत्रिम वाला है। और टेरिलीन, TERYLNE, टेरिलीन, ठीक है ना। तो ये भी समझ में वाली बात है। इस विभिन्न प्रकार के रेशों में से कपास का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। यानी कॉटन जो प्रोडक्शन होता है, जो होता है कॉटन का, उसमें जो इंडिया है, इंडिया नंबर 1 पे है। क्या है? इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है इसमें, काय में, कॉटन को प्रोडक्शन में, कपास को उगाने में। ठीक है ना। अब हम कपास के बारे में जानते हैं। कपास एक मुलायम रेशा होता है जो कपास के पौधों के बीजों द्वारा पाया जाता है। ठीक है। अब इसके आगे, कपास के पौधों में बड़ी संख्या में हरी फलियाँ लगती हैं, जिन्हें कॉटन बॉल्स कहते हैं। तो जो रुई होती है वो निकलती है कॉटन बॉल से निकलती है। कैसे निकलती है? कॉटन बॉल से निकलती है। इसमें क्या होता है? बीच में एक बीज होता है, और आसपास इस तरीके से के ऊपर ये पूरी क्या होती है? रुई लगी होती है। तो इसी को हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। ध्यान रखना है, कॉटन बॉल्स
कहते हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है आपको। में होता है कपास की जो प्रक्रिया होती है, कपास कौन कौन से मेथड से बनता है, तो कपास कॉटन बॉल्स को पहले हम क्या में ले जाते हैं, गिनिंग में ले जाते हैं। गिनिंग, GINNI, गिनिंग होती है। और फिर उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है इसकी स्पिनिंग, SPINNIN, स्पिनिंग होती है। ठीक है, और स्पिनिंग के बाद इसमें अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद तरीका होता है हमारा, फिर हमें इसकी क्या होती है, बुनाई होती है। बुनाई क्या होता है, बुनाई होता है नेटिंग, नेटिंग होती है। और नेटिंग के बाद फिर हम इसकी आती है एम्ब्रॉयडरी आती है। क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी होती है इसकी, यानी कढ़ाई होती है। तो विशेष ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं हम इसमें कपास के उपयोग की। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजेस ऑफ कॉटन। यूजेस ऑफ कॉटन कौन कौन से हैं, तो यूजेस ऑफ कॉटन के बारे में पहले बात करेंगे हम कि ये फाइबर्स यानी फैब्रिक्स बनाने का काम आता है। कौन होता है, फैब्रिक्स होते हैं हमारे जो कपड़े होते हैं, कपड़े बनाने के काम आता है, हमारे वस्त्र बनाने के काम आता है। ध्यान रखना है आपको। दूसरा हमारा तरीका है, इसका प्रयोग हमारे मैट्रेस में, मैट्रेसेस में सबसे ज़्यादा होता है। मैट्रेसेस यानी गद्दे में होता है, में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तकियों में। तीसरा पिलोज, पिलोज में भी सबसे ज़्यादा होता है। पिलोज यानी तकिए, तकिए जो होते हैं ये इसमें भी रुई भरी रहती है, कॉटन का यूज़ होता है। चौथा इसका जो आपका है, पूर्ण रूप से स्वच्छ और निर्जलीकृत कपास का प्रयोग घावों को पोंछने यानी सर्जरी, सर्जरी यानी जो डॉक्टर्स लोग आपने देखा होगा चोट लग जाती है, डॉक्टर्स वूल, तो ध्यान रखना है। ठीक है, सर्जरी यूज़ होती है। पांचवा वाला जो इसका यूज़ होता है, कपास के बीजों से तेल निकल जाता है जो एक खाद्य तेल है। इस तेल से वनस्पति की साबुन बनाया जाता है। कपास कॉटन सीड्स, कॉटन सीड से ध्यान रखना है, कॉटन सीड से एडिबल ऑयल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एडिबल ऑयल बनाया जाता है। एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेल। इस से ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम तो पूछ लेना, और आगे से हम इस वीडियो में और भी नई नई चीज़ें ला के आपको बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। थैंक यू।